आवर यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ नॉवेल्स बाय सारा अरूज। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लेकर आए हैं वहशत इश्क बाय वाहिबा फातिमा का पार्ट 3। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अब तक नॉवेल कैसा चल रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और पास मौजूद बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आप खुद पढ़ना चाहते हैं और हमारी वॉइस में सुनना नहीं चाहते तो आप वॉइस को म्यूट कर सकते हैं। वो खुद पर 2 हरूफ भेजता कमरे से बाहर निकल गया। परी ने इस जालिम शख्स का पल पल बदलता रूप, छाँव सा रवैया देखा। हैवान, सर तकिया पर झुंझला कर गिराया। सुबह जब आँख खुली तो अंदाज़ा हुआ कि अपना सब कुछ लुटा चुकी है, अपनी और अपने माँ बाप की इज्जत तार तार करवा चुकी है। शामिर, तुमने मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी। वो सिसक पड़ी। तुमने खुद करवाई सानिया, बबलगम चबाते हुए लापरवाह सा अंदाज। जब मैं तुम्हारे करीब आया तो रख के थप्पड़ मारती मेरे मुंह पर। अगर दोबारा मैं करीब आता तो तब तुम मुझे दोष देती, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए अकेला मैं कसूरवार नहीं। मैंने तुमसे मोहब्बत की। वो गुर्राई। रबिश, वो कौन सी मोहब्बत है जो शादी से पहले हर हद पार करना सिखाती है? उसे मोहब्बत नहीं कहते। औरत की पोशाक से ज़्यादा इसकी इज्जत तासुरात अहम होते हैं। अगर वो चाहे तो मैं क्या, कोई शैतान भी इसके पास ना भटके। मीर ने बात हवा में उड़ाई। प्लीज़ शाह, मुझसे शादी कर लो। इम्पॉसिबल। मैंने पहले ही कहा था मैं सिर्फ फ्रेंडशिप करता हूँ, मुझे शादी करनी ही नहीं। मैं तुम पर केस कर दूंगी। शामिर, वो गुर्राई। वो पाँव झुलाता जीन्स की पैंट और शर्टलेस एक लम्हे को रुका, मगर फिर वही लापरवाह सा अंदाज, बल्कि अपना गहरा सा मुस्कुराया, जिससे वो कातिल डिम्पल अपनी नुमाइश करने से बाज नहीं आया। शौक से करो। वैसे भी वीर ब्रो कहते हैं कि हर मर्तबा मामूली से मसले के लिए मेरे पास आते हो। अब की बार इनकी शिकायत भी दूर हो जाएगी। वो इसकी ताकत से बखूबी वाकिफ थी। लाचार और बेबस सी वहाँ से उठी। एक आ निकली और अर्श का सीना चीरती ऊपर वाले तक पहुंची। शामिर, मेरी बद्दुआ है तुम्हें भी इश्क हो जाए। वो इसकी बद्दुआ पर खिलखिला कर हंसा। क्या यार, मेरे मरने या टांगे वांगे टूटने की बद्दुआ दो भी सही। ये कैसी बद्दुआ है? नहीं, मरकर तो नहीं, जान आसानी से छूट जाती है। मेरी बद्दुआ है कि तुम भी तल तल पल पल इश्क में तड़पो, एड़ियाँ रगड़ो, मगर तुम बेमुराद रहो। वो एहतजाया सा हंसा, ये जाने बगैर कि इसकी क्या कई मासूम दिलों की बदुआएं कबूलियत की शर्फ बख्शवा चुकी हैं। वो उसे कोसती, बदुआएं देती, वहाँ इसके घर से लिटी पिटी हमेशा हमेशा के लिए निकल आई। यूं ही भंवर बना मीर एक से दूसरी गली को मसलता चला गया। अब भी इस्लामाबाद के एक क्लब में बैठे वो और इसके दोस्त वहाँ आई लड़कियों पर बेहुदा तबसरे कर रहे थे, हतक आमेज जुमले। अच्छा मीर, ज़रा बताओ, फ्यूचर में जब कभी शादी करने का प्रोग्राम बना तो कैसी पार्टनर चाहिए होगी शहजादे को? वो जो ब्रांडेड ब्राउन 2 पीस पहने, हाथ में डायमंड स्टोन डायवरी घड़ी पहने, मगरूर सा बैठा था, गहरा मुस्कुराया। तो मेरे भाई, बात कुछ यूँ है कि ये यहाँ देख रहे हो, ये है औरत का हाल। कभी तुम्हारे पास तो कभी मेरे पास, इसने हकारत से कहा। तो शादी करके मेरा अपना फ्यूचर बर्बाद करने का कोई प्लान नहीं। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आज़ाद पंछी। तो वो जो सैकड़ों दिल आस लगाए बैठे हैं शहजादे के इंतज़ार में, उनका क्या? उन्हें तुम लोग हैंडल कर लेना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इसने शहाना कहा। चलो दफ़ा करो, आओ, यूनी में बुलाया है अहमद ने, मिलकर आते हैं। चलो ठीक है, शामिर ने कहा और वहाँ से बाहर गाड़ी तक आए। शामिर यूनी में अपने फ्रेंड से मिलने आया था और एक जगह खड़े होकर वेट कर रहा था और अब बेजार होता चला गया। काशी भी इसे यहाँ तवील कॉरिडोर में खड़ा करके खुद पता नहीं कहाँ गायब था। हिरम, रुको यार, मेरी बात सुनो। एक निस्वानी आवाज़ आई। हिरम हूर, प्लीज़। हिरम हूर, ओह व्हाट अ हॉली नेम। इसने दिल में नामुराद नाम दोहराया और बुड़बुड़ाया। दिल क्या, पीछे मुड़ के देखे, मगर ऐसी फीलिंग्स आई जैसे कि पीछे मुड़ के देखेगा तो पत्थर का हो जाएगा। माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए। व्हाट द हिल इज़ गोइंग हियर। वो भनाकर सर झटक कर पलटा। कॉरिडोर के पिलर के पास थी एक बेहद पुरनूर और खूबसूरत सफ़ेद लिबास पर
सफ़ेद आंचल से हिजाब और सफ़ेद पर्दे के अलावा कुछ न देख सका। दिल पर लर्ज़ा सा तारी हुआ, जैसे इस पर नूर सफ़ेद आंचल से नज़र न हटाई तो इस जैसा शैतान सिर्फ आदमी जलकर खाकस्तर हो जाएगा। अपने आप से घबराकर सर झुंझलाकर वहाँ से हटा और काशी की तलाश में इधर उधर गया, मगर दिल कमबख्त था कि जो कह रहा था इस आंचल को दोबारा जाकर देखो। अपनी कैफियत पर खुद ही हंस दिया और ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया, शामिर कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, जहाँ कोई नाजुक अंदाम हसीना देखी नहीं वहीं दिल फेंक दिया। टू बैड। वो आहिस्तगी से चलता वहीं आया जहाँ पे खड़ा था। अब वो आंचल पिलर के पीछे बेंच पर ढलका दिखाई दिया। वो धीमे धीमे मगरूर सी चाल चलता आगे बढ़ा। सबसे पहले रूई के गालों की तरह बस सफ़ेद पाँव ब्लैक सैंडल में मकीन नजर आए, और बस फिर पाँव तक वो सफ़ेद लिबास फ्रॉक थी शायद। वो और आगे बढ़ा। पहली बार, बिल्कुल पहली बार शामिर सुल्तान किसी की शख्सियत से मरहूब नजर आया। इस कदर बारूब शख्सियत इसने देखा। दिल पर लर्जा सा तारी हुआ, जैसे आसमान से कोई पुरनूर सफ़ेद रंग की मखलूक उतरी है। सर अपने नोट्स पर झुका हुआ था, मुकम्मल सफ़ेद लिबास में सफ़ेद हिजाब का निकाब, पलकों की घनी लंबी झालरें नीचे गिरी हुई थीं। जाने क्यों मीर का दिल किया वो नज़रें उठाकर ऊपर देखे। नज़र भटकती हाथों पर गई, पाँव की तरह, हाथ भी बिल्कुल मोम की तरह मखमली थे। वो यूं ही पैंट की पॉकेटों में हाथ डाले इस मारवाई मखलूक को देखता आहिस्तगी से वहाँ से गुजर रहा था। सामने वाले वजूद को भी शायद खुद पर किसी की अजीब नज़रों का एहसास हुआ था। जब एक नज़र उठा कपूर जलाल गसीली कांच नज़रों से शामिर को देखा था। बिल्कुल यही वो लम्हा था, यही पल, जब शामिर सुल्तान की दिल की दुनिया में भौंचाल आया था। दिल की दुनिया तह बहला हुई थी। वो अपनी वक्त हो गया, जैसे हिप्नोटाइज हुआ हो। दिल बिल्कुल एक अलग ही लेपरियों तेजी से धड़का था, जैसे अभी पसलियां तोड़कर बाहर आया। इसने शदीद हैरत से अपने दिल के मकाम पर हाथ रखा, अभी भी 120 की रफ्तार पकड़ी हुई थी। हरम चलो, लेट हो गए सर क्रीम के पीरियड के लिए। इसकी कोई दोस्त थी जो इसे अपने साथ ले गई, वो कब की जा चुकी थी। शामिर के दिल को अपने पैरों नीचे कुचल कर, कम अज़ कम इससे तो इस पल यही लगा था। वो काफ़ी देर होंकों की तरह वहीं खड़ा रहा। इसके ऊपर क्या क़यामत गुजरी थी। वो सख्त झुंझलाया, सख्त छिटपटाया। ओहो, वक्ती अट्रैक्शन, चल कर शामिर, ठीक हो जाएगा, अपनी दुनिया में वापस जा। वो खुद को तसल्लियाँ देता वहाँ से निकला, ये जाने बगैर कि अब जो इसके साथ होने वाला है वह कैसे इसे शोलों पर घसीटने वाला है, कैसे इसे पल पल हर दम उसे घुटन से दो चार करके तड़पाएगा, इसका सांस सीने में उलझा देगा। इसका खुद का दिल ही इसके खिलाफ बगावत और जंग का ऐलान करके मैदान में उतर जाएगा। अगले दिन इसकी तबीयत काफ़ी बेहतर थी। काफ़ी आराम करने के बाद आंख खुली तो खुद को फ्रेश सा पाया। उठकर बैठी। ड्रिप उतार दी गई थी। इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था। दिमाग ने तेज़ी से काम किया। मुझे इस कैद से निकलने के लिए खुद ही कुछ करना पड़ेगा, वो भी अभी। अभी सही मौका है। मगर इसने कहा था अगर मैंने भागने की कोशिश की तो वो सज़ा देगा। मैं कैसे क्यों सोच रही हूँ कि मैं पकड़ी जाऊँगी। मैं इंशाल्लाह भाग जाऊँगी और अपनी मामा पापा के पास चली जाऊँगी। ओहो, मुझसे झूठ बोला, मोहब्बत का ढोंग रचाया ताकि मैं कहीं भाग न जाऊं। इसका इंतकाम पूरा होने से पहले पता नहीं क्या करेगा मेरे साथ, अपने दोस्तों को, छी, और मुझे मार डालेगा दरिंदा। इसने इधर उधर देखा। टेबल पर एक फ़ोन पड़ा था। ये भी ना सोचा कि किसने रखा होगा। ये भी ना देखा कि इसके हाथ में वाइट गोल्ड की अजीब सी हार्ट शेप बने डिज़ाइन के साथ ब्रेसलेट है, जो कि पहले इसके हाथ में मौजूद नहीं थी। फ़ोन उठाया, तेज़ी से सईद बाबा का नंबर डायल किया। उन्होंने कॉल पिक की। बाबा, तड़प कर पुकारा, मेरी बच्ची कैसी हो, तुम ठीक हो? जी जी बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन मैं यहाँ से भागने वाली हूँ। मैं आप लोगों के पास आ रही हूँ बाबा। 1-1.5 घंटे तक पहुँच जाऊँगी। अगर ना पहुँची तो समझ लेना पकड़ी गई। इसकी खैरियत की इत्तला मिलते ही नवाब ने सजदा शुक्र अदा किया। इधर इसने फ़ोन रखा, सिंगल बेड की वाइट साफ सुथरी चादर खींचकर बाहर निकाली और खुद पर अच्छे से लपेट कर निकाब किया। मगर पाँव तो नंगे थे, जूते तो थे ही नहीं। वो फिर भी यहाँ से भागना चाहती थी, किसी भी हालत में। सो थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। कॉरिडोर में कोई नहीं था। तेज़ी से बाहर निकली। अब मसला एंट्रेंस वाले बड़े से हॉल में से गुजरने का था। कुछ लोग भी वहाँ से यहाँ आ जा रहे थे। पिलर के पीछे से छुप कर देखा, जहाँ वो अपने बॉस का चमचा बॉस के पीछे हाथ बांधे खामोशी से, और वो जिन खड़ा डॉक्टर से संजीदगी से पता नहीं क्या बातें कर रहा था। पीछे मुड़कर देखा, 5-6 लोगों का हजूम सा था जो बाहर की जाने बढ़ रहे थे। जी कड़ा करके इनकी ओट में इनके साथ ही हो ली, मगर कहाँ।
समी की काबी निगाहें भीड़ में सफ़ेद चादर के नीचे मैम का पिंक ड्रेस और नंगे पाँव देख चुकी थी। सर सर वो देखें, इसने वीर की मुतवजा करने की कोशिश की। क्या बदतमीज़ी है समी, देख नहीं रहे, ज़रूरी बात कर रहा हूँ, इसने छिड़का। सर मैम भाग रही हैं। मजबूर होकर इसने वीर को आहिस्तगी से मदे की बात बताई। भागने दो, इत्मीनान भरा लहजा। समी खामोश हो गया। उसे पता था अपने मालिक की उल्टी खोपड़ी, ज़रूर कुछ प्लान कर रखा होगा। वो बाहर पार्किंग की तरफ आए, एक रिक्शे वाले को मुखातिब किया। भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा पर्स कहीं गिर गया, किसी भले आदमी ने इलाज करवा दिया, आप मुझे घर छोड़ दें, मैं बाबा से आपको पैसे लेकर दे दूँगी। कोई बात नहीं बेटी, दे देना, बाद में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ, तुम्हारे माँ बाप परेशान हो रहे होंगे। वो भी बेचारा भला आदमी था, वो उसे इनके मोहल्ले तक लाया। अंकल आगे चले, मैं आपको पैसे लेकर दूँगी, वो तशक्कुर आमेज़ लहजे में बोली। कोई बात नहीं बेटी, मैं समझूंगा मैंने अपनी बेटी की मदद की। ये कहकर वो रिक्शे वाला चला गया। सामने अपनी गली, अपने बाबा का घर था। बस मेन सड़क क्रॉस करके इस अकूबत खाने से आज़ादी हासिल करने की खुशी में चहल तमाया। भागकर सड़क क्रॉस करने वाली थी जब वो ब्लैक शीशों वाली BMW इसके पैरों में आकर रुकी। तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर शाबिर सुल्तान बाहर आया। अगर जॉगिंग हो गई है तो चलें जान। इसका चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ा था जब वीर ने इसे बाजू से थाम कर गाड़ी में बिठाया। मुझे परिहा से मिलना है, वो बीमार है बहुत, बेहद खौफ खाते इल्तिजाज से बोली। अभी तो तुम खुद बीमार हो जान, इसने इसकी सर की पट्टी की जानिब इशारा किया। जब ठीक हो जाओगी तो मिला दूंगा परिहा से। वो खुद इसके पहलू में बैठ गया। फ्रंट पर समी था जो ड्राइविंग कर रहा था। परी को मौत सामने दिखाई दे रही थी तो क्या वो इसका पीछा कर रहा था? जब वो फिर संजीदगी से बोला, परी जान, मैंने कहा था ना, अगर मुझसे भागने की कोशिश की तो सज़ा मिलेगी। परी की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। इसने सहम कर पहलू बदला, आंखें फिर भीग गईं। बाबा, आह दिल में पुकारा। कितने करीब जाकर लौट आई थी। अब सज़ा नहीं सुनोगी कि क्या देने वाला हूँ मैं? चलो, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और वह वाकई थोड़ी देर में गाड़ी एयरपोर्ट के पार्किंग में रुकी थी। वो इत्मीनान से गाड़ी से बाहर आया। परी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। वो जालिम यकीनन इसे हमेशा हमेशा के लिए इसके अपनों से अलग करने वाला था। वो टस से मस नहीं हुई। गाड़ी से बाहर आओ जान, वो संजीदगी से बोला। आई एम सो सॉरी, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मुझे कहीं नहीं जाना। ये सज़ा तो बहुत ही कर्बनाक थी। आंखों से आंसू फिर जारी हुए, मगर बेहिसी की आला मिसाल कायम करता एक मर्तबा फिर इसका हाथ पकड़कर इसे गाड़ी से नीचे उतार चुका था। वो दिन ब दिन परी को खुद से नफरत करने पर मजबूर कर रहा था। अभी भीगी आंखों से नफरत इसकी पुश्त को घूरा जो तकरीबन इसे घसीट कर अंदर ले जा रहा था। वो उसे वहाँ ले जा रहा था जहाँ इसे जिंदा दफनाने या जिंदा जलाने की बात कर चुका था या कुछ और करने वाला था। वो तमाम रास्ते अपनी किस्मत पर रो रो कर निढाल हो चुकी थी। जल्द ही गनूदगी में चली गई। काफ़ी थका देने वाली मुसाफिर के बाद गाड़ी बहुत बड़े बंगले के बहुत बड़े गेट के सामने खड़ी थी, जिसके एक तरफ संगमरमर से सजी डार्क ब्राउन दीवार पर बड़ा सा सुल्तान मेंशन लिखा हुआ था। परी ने एक तराना सी नज़र से जायज़ा लिया। चौकीदार ने गेट खोला। गाड़ी अंदरूनी थोड़ी तवील सड़क पर आहिस्तगी से चली। तवील और अरीज लॉन, एक तरफ स्विमिंग पूल था, दूसरी जानिब बहुत बड़ा पानी वाला फाउंटेन बना हुआ था, जिसके ऐन दरमियान एक बहुत बड़ा सफ़ेद मोर बना था, जिसकी चोंच में से पानी निकलने का नज़ारा था। हाफ वाइट संगमरमर से बनी पुरशिकवा इमारत। परी ने एक नज़र इस जिन की तरफ देखा, जो बज़ाहिर बेनियाज सा बैठा था मगर यकीनन अपना ज़ब्त आज़मा रहा था। तने रगी जैसे अभी फट पड़ेंगी। सुर्ख चेहरा, ब्लैक सन ग्लासेस के पीछे भी लाल अंगारी वेशी आंखों का सोचकर परी को झुरझुरी आई। पोर्च में गाड़ी रुकी। वो अपनी तरफ से उतर कर इसकी साइड आया, सन ग्लासेस उतारी। तुम्हें पता है जान, मैंने 12 साल बाद यहाँ अपने इस घर में कदम रखा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब मैं और तुम यहीं रहेंगे। कहानी जहाँ पे ख़त्म हुई थी, शुरुआत वहीं से करनी चाहिए ना? सरसराता लहजा, लहू टिपकाती आंखें। मेरी वजह से? परी दिल में मुखातिब हुई। तो जलाने या जिंदा दफनाने आया है? परवाह किसे है, मैं तो खुद इस पल पल की अज़्ज़त से एक ही मर्तबा छुटकारा चाहती हूँ, तुम जैसे दरिंदे से। वो तो खुद कई तरीके से सोचती आई थी, आसान मौत के सबसे छुटकारा पाने के लिए।
वो अंदर दाखिल हुए। नौकर चाकर मौजूद थे। हर कोई अपने काम में मसरूफ था। तवील लॉन्च में दाखिल हुए। वी ठटक कर रुका। समी, वो धाड़ा। परी भी डर कर उछली। समी फौरन अंदर आया। शाबिर का वजूद शोलों की जिद में आया था जैसे। समी, टेक केयर एंड हैंडल ऑल ऑफ दिस। आई कांट टॉलरेट इट एनी मोर। वो कहता तनफन करता उन्हीं कदमों से वहाँ से निकलता चला गया। समी उसे कमरे तक लेकर आया। मैम, ये आपका कमरा है। आपकी ज़रूरत की हर चीज़ यहाँ मौजूद है। फिर भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो ये मैगी है, आप इससे बोल सकती हैं। ये कहकर वो चला गया था। मैगी इसकी तरफ सवालिया नज़रों से देख रही थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी, यू कैन गो नाउ। रात हो चुकी थी। मैगी से कमरे में ही डिनर करवा कर मेडिसिन दे गई थी। अब हर तरफ सुल्तान मेंशन में हू का आलम था। वो वहशत ज़दा सी होकर इस बड़े से शानदार कमरे के जहाज़ साइज बेड पर सहमी बैठी थी। अब क्या करेगा? मेरे साथ मारेगा या फिर अपने दोस्तों को? नहीं, मैं मर जाऊंगी मगर इसे इसके इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। नहीं, मैं सो नहीं सकती, मुझे खुद की हिफाजत करनी है। जाने कैसे कैसे वहम सता रहे थे। मगर अगले 2 दिन बाद बेहद शांति रही, क्योंकि वो इस दिन गया का लौट कर आया नहीं। अभी वो बाहर की दुनिया से कट गई थी तो अंदर अब सुकून था। सर का जख्म भी बिल्कुल ठीक हो चुका था। वो गहरी नींद में थी। आधी रात का वक्त था जब इसके माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए। ख्वाब में 2 आंखें थीं जिनके ताक़ुब में वो पागल बना लहूलुहान भागे जा रहा था। कभी गिरता, कभी ठोकर खाता। पाँव से खून रिस रहा था। सांस फूल चुका था। हिरम रुको, हिरम रुक जाओ, हिरम ठहरो। लहजे में इल्तिजा थी, फरियाद थी, तड़प थी। वो हड़बड़ा कर इस बेहुदा ख्वाब और नींद से बेदार हुआ था। उठकर बैठा। साइड टेबल से जग में से गिलास में उंडेल कर पानी पिया और बालकनी में आकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। वो आंखें और ये नाम हर पल हर वक्त हर आती जाती सांस के साथ उसे डिस्टर्ब कर रहे थे। वो खुद अपनी कैफियत समझने में नाकाम था। वक्ती अट्रैक्शन बोलकर चला आया मगर तब से लेकर अब तक इसके दिलो दिमाग में एक पल को भी वो मनाज़िर ओझल नहीं हो पाए। शामिर सुल्तान को पहली मर्तबा जैसे दहकते अंगारों पर घसीट लिया गया था। वो कोई भी काम सही तरह से, सही ढंग से नहीं कर पा रहा था। भूख प्यास कहीं उड़ गई। क्लबों में, पार्टियों में, दोस्तों में कहीं भी दिल नहीं लग रहा था। वो गायब दिमागी से हर काम में शिरकत कर रहा था। वो तिलमिला रहा था, झुंझला रहा था, शदीद झटपटा रहा था, मगर जो दिल दिमाग ने एक ही गर्दान लगा रखी थी इसको मानने से साफ इनकारी था। ठीक है, ये राज वहीं खुलेगा जहाँ से इस मनुसियत की शुरुआत हुई। कहीं वो कोई जादूगरनी तो नहीं थी? शामिर सुल्तान पर जादू किया। देन आई विल किल यू ब्लडी हिजाबन। इसने नफरत से पांव पटके कमरे में आया, ड्रेसिंग का सामान नीचे गिराकर हर चीज़ तहस नहस कर दी। सामने ही सोफे पर खुद की सफ़ेद टी शर्ट रखी थी। झनझनाता आगे बढ़ा। शर्ट उठाकर रूम में गया और उसे लाइटर से आग लगा दी। वहीं ज़मीन पर बैठकर सिगरेट सुलगाई और नफरत से सफ़ेद टी शर्ट को देखा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अच्छी भली पुरसुकून लाइफ की बैंड बजा दी इस स्नो वाइट नामी बला ने। मुझ पर जादू किया, शामिर सुल्तान पर। शामिर सुल्तान से उलझना महंगा पड़ेगा तुम्हें, यू इडियट स्टूपिड गर्ल। वो पागल हो चुका था अपनी ही कैफियत से। नहीं जानता था इस जादू को इश्क बोलते हैं, जो सर चढ़कर बोलता है, अधमरा कर देता है, जान पर बना देता है। वो 2 दिन से हातिम मेंशन में था। ऑफिस से आकर अपने कमरे में बंद हो जाता। समी से रोज़ की डिटेल्स मिलती रहती थीं। ये भी पता चला कि मैम 2-3 दफ़ा भागने की नाकाम सी कोशिश कर चुकी हैं। रूप मामा पूछ पूछ कर थक चुकी हैं कि क्या हुआ, मगर इसने कुछ नहीं बताया। बस जले पैरों की बिल्ली की तरह इधर उधर चकराता फिर रहा था। अब भी रात के 11 बज चुके थे जब एसाब से रखने लगे। कुछ सोच कर गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकला। डार्क ब्राउन पैंट के ऊपर लाइट ब्राउन शर्ट, बिखरे से हुलिये में भी वो शानदार लग रहा था। लाउंज से गुजर रहा था जब मामा की आवाज़ आई। किधर जा रहे हो वीर, इतनी रात को क्या करते फिर रहे हो? जलाल मिलने आया था तुमसे, मिले बगैर चला गया। सुल्तान मेंशन जा रहा हूँ मामा। इसने रूप के सर पर बम फोड़ा। और जलाल वीर के बेस्ट फ्रेंड से बात हो गई है मेरी। व्हाट? मगर क्यों वीर? 12 साल के बाद तुम्हें सुल्तान मेंशन जाने का ख्याल कैसे आया? वो तड़पी। क्योंकि वहाँ अब मेरी बीवी और आपकी बहू रहती है मामा। व्हाट? रूप को शौक लगा। वीर तो आज इसे एक से बढ़कर एक सरप्राइज देने पर तुला हुआ था। तुमने शादी कर ली? कब और किससे? और अगर बहू को ले ही आए हो तो इस मनूस जगह पर रखने की क्या ज़रूरत थी? वीर, मैं कुछ पूछ रही हूँ।
मामा, मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ और ये तभी मुमकिन है जब सुल्तान मेंशन में नॉर्मल रहूँ। अभी तो अपना ज़ब्त आजमाने जा रहा हूँ, बाकी डिटेल्स बाद में बताऊंगा, फिलहाल मुझे जाने दें। ये कहता वो बाहर निकला, गाड़ी जन से भगाई। आज दिन में काफ़ी आराम करने के बाद अब नींद नहीं आ रही थी। वो काफ़ी देर सुल्तान मेंशन में इधर उधर घूमती रही। बस लाउंज तक घूमने की इजाज़त थी। लॉन में टाइगर्स डॉग्स के खौफ से की वजह से कदम भी बाहर नहीं निकाला था। दो चार मर्तबा चुपके से पिछले गेट तक पहुंचने की कोशिश की, जो टाइगर्स ने ही नाकाम बना दी। यूं भी वो सिर्फ दिन में ही कमरे से बाहर निकलती थी, क्योंकि नौकर चाकर और चहल पहल रहती थी। मगर रात रात सुल्तान मेंशन की बेहद भयानक और वहशतनाक सी होती। तमाम नौकर अपने क्वार्टर्स में होते और लॉन से अजीब सा भय महसूस होता। वो दो तीन मर्तबा ख्वाब में भी बहुत बुरी तरह डर चुकी थी। तमाम ख्यालात को झटक कर आंखें मूंदे लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। वीर सुल्तान मेंशन के लॉन्च में दाखिल हुआ था। 12 साल से सुकून नहीं चाहा, ताकि दिल में लगी इंतकाम की आग कभी ठंडी ना पड़े। अब जब सुकून चाहता था तो लॉन्च में दाखिल होते ही वो दिलखराश चीखें कानों में गूंज उठी, जिनसे बचने की खातिर यहाँ से भागा था। बड़ी मुश्किल से सुर्ख चेहरे और आंखों के साथ लॉन्च क्रॉस किया। दिमाग फिर सुन हो चुका था। हवास, जो इस हालत में सोचने समझने की सलाहियत मनकूद कर देता था। कमरे में दाखिल हुआ। वो बेड पर इसका सुकून इत्मीनान करार बर्बाद करके खुद बड़े सुकून से कंफर्टर ओढ़े सो रही थी। वॉशरूम गया। काफ़ी देर शावर के नीचे अपना दिमाग ठंडा करने की कोशिश करता रहा। फ्रेश होकर बाहर आया। कमरे में मलगजा सा अंधेरा था, बस लैंप की मध्यम सी रोशनी। गीले बालों में हाथ फेरता बेड के करीब आया। दिल में खुद से बातें करता सुकून चाहता था। कहाँ मिलेगा? मोहब्बत में। यकीनन दुनिया भूल जाना चाहता हूँ, खुद को भूल जाना चाहता हूँ, याद रखना चाहता हूँ तो बस इतना कि मोहब्बत का मरहम मेरी रूह पर लगे, जख्मों को मंदल कर दे। मेरा ये दर्द तकलीफ वहशत का मुदावा कौन करेगा? परी दिल से अपने चारकों को पुकारा। सब भुला देना चाहता हूँ, बस अब तो इसके करीब जाकर इसे छूकर इसे महसूस करना चाहता हूँ। वो बेड पर इसके बहुत करीब बैठा। अब पता चला वो क्यों चला आया था इसके इसके पास। जरा सा झुककर इसके चेहरे पर से उंगलियों के पोरों से आवारा लटों को पीछे हटाया। अचानक नज़र इसके हाथ पर पड़ी, जिससे बेडशीट से मुट्ठी में भींची हुई थी और हाथ हल्के से लरज रहा था। वो जो अभी कच्ची नींद में ही थी, इसके अंदर आने पर दरवाजे खुलने की आहट पाकर ही उठ गई। अब इसके करीब आने पर जी जान से सहमी थी। वी ने नरमी से इसके हाथ पर हाथ रखकर इसकी मुट्ठी से बेडशीट आज़ाद करवाई। वो इसके इरादे भांप कर बदक कर उठी और तेजी से इससे दूर हुई। वीर को इसका ये अंदाज आग लगा गया। मैं कोई गैर नहीं जान महरम हूँ तुम्हारा, फौरन अपनी जगह पे वापस आओ, मेरे करीब आओ। इसकी बेहुदा बेबाक फरमाइश पर परी झुंझुना उठी से रूंगटे खड़े हो गए। बेइख्तियार बेड से नीचे उतरी थी, मगर दुपट्टा वहीं तक्के के नीचे रह गया। येलो कुर्ती और रेड पटियाला शलवार में सादा सा चेहरा, बिखरे बालों, हाथों में रेड और येलो कांच की चूड़ियों के साथ वो वीर के लिए सरापा इम्तिहान बन चुकी थी। वो बेड से उठकर आहिस्ता से इसके करीब जाने लगा। परी, मेरी बात। इसकी बात सुने बगैर वो सहमी से दरवाजे की जानिब लपकी। जब शाविर ने अपना जब्त हदों को छूता महसूस किया और गुस्से से पागल हो गया। इस रास्ते में ही वीर ने इसके पेट पर बाजू लपेट कर अपनी जानिब खींचा। एक हाथ से इसके रेशमी घने बाल गिरफ्त में लिए वो बुरी तरह मचली। मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? खा जाऊंगा तुम्हें क्या? क्यों मेरा जबरदस्त मार रही हो? वीर ने दांत पीसे। छोड़ो मुझे, इसने भरपूर मज़ाहिमत की। आई हेट यू दरिंदे कहीं के, छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ मुझे। इसके हर लफ्ज़ ने वीर के सांप चटकाए थे। ओके राइट, अभी तुमने मेरी दरिंदगी देखी कहाँ है डियर वाइफी? चलो आज दिखाता हूँ तुम्हें। इसे बेड पर फेंक कर अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। वैसे भी 3-4 बार भागने की कोशिश कर चुकी हो तो अभी वो भी सज़ा पेंडिंग है, सरसराता। परी हवास बाख्ता सी होकर फिर उठी और दरवाजे की जानिब बढ़ी। नॉब घुमाकर अभी दरवाज़ा खोलने ही लगी थी कि दरवाज़ा धाड़ की आवाज़ से बंद हुआ। वीर ने यूं ही उसे दरवाजे से लगाकर इसकी पुश्त से बाल हटाए थे। अपने दहकते लब इसकी पुश्त पर रखे, कबर पर बाजू लपेटा। वो झटका खाकर इसकी जानिब मुड़ी। वो शर्टलेस इसके बहुत करीब था। आंखों में बेवक्त वहशत भी थी। और परी ने इसके सीने पर हाथ रखकर पुरजोर लगाकर इसे पीछे धकेलने की कोशिश की। गुस्से में वो भीगी ब्राउन आंखों समेत मज़ाहमत करती भपरी शेरनी लग रही थी। वीर ने इसके हाथ मजबूत गिरफ्त में लेकर दरवाजे से लगाए। कई चूड़ियां टूटकर कारपेट पर बिखरी थीं। वो पूरे हक से इसके लबों पर झुका था। कमर में हाथ डालकर मजीद खुद में भींचा। परी की आंखों से आंसू जारी रहे, जो इस सितमगर के कंधों पर गिर रहे थे, मगर वो मदहोश और बेखुद सा खुद को सैराब करने में मसरूफ था।
इस जालिम की बढ़ती बेबाकियां, कमर पर सरसराते हाथ, कंधे से खिसकती शर्ट, उखड़ती सांस के होश उड़ाने को काफी थे। बेतहाशा सहते हुए मज़ाहमत ने दम तोड़ा था। वो कटी डाल की तरह इसकी बाहों में झूल गई थी। वीर ने इसे नरमी से बाहों में उठाया, बेड पर लेटाया, झुका और इसके माथे पर लब रखे। गहरा सा मुस्कुराया। डिम्पल ने अपनी नुमाइश की। बेवकूफ़ लड़की, मैं कभी तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, ना ही ऐसा कोई इरादा था। तुम्हारे शेरनी वाला रूप अच्छा लग रहा था। वो इसके पहलू में ही आंखें मूंदे लेट गया। सुबह परी बेतहाशा घबरा कर उठी तो कमरे में कोई नहीं था। वो टॉवल से पसीना साफ करता रूम में दाखिल हुआ। वो फिर सहम गई। वो अलमारी तक आया। घबराने या डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आज के बाद मैं दूसरे रूम में सोऊंगा, बस रिलैक्स रहो। दो हरफ बात करके वो जा चुका था। परी ने सुकून से गहरा सांस लिया। सुबह सुबह हिरम को कसलमंदी से सोफे पर लेटे देखकर सिद्रा बेगम को तशवीश हुई। क्या बात है हिरम बेटा, यूनी नहीं जाना क्या? नहीं मामा, मुझे तबीयत ठीक नहीं लगती मेरी, आज कोई खास लेक्चर भी नहीं है इसलिए मैं नहीं जा रही। वो सुस्ती से रही। ठीक है, हिबा चली जाएगी। आज मेरी कॉलेज के ज़माने की बेस्ट फ्रेंड रूप मिलने आ रही है मुझसे। काफ़ी अरसे बाद मॉल में मुलाकात हुई तो मैंने इसे घर लंच पर इनवाइट कर लिया। मैं बहुत खुश हूँ, थोड़ा आराम कर लो फिर मेरा हाथ बटा देना। ओके मामा। हिरम ने माँ का खुशी से तमतमाता चेहरा देखा और मुस्कुरा दी। वो आज अपनी बदलती कैफियत की पहेली सुलझाने यूनी आया था। पूरी यूनी छान मारी, कई चेहरे अजाब और निकाब में देखे मगर वो नहीं थी। वो रुका और खुद पर बेतहाशा हैरत हुई। क्या अब वो यानी शामिर सुल्तान एक लड़की को बस आंखों से पहचान लेगा? जिससे रात गुजारने के चंद दिन बाद ही लड़कियों की शक्लें भूल जाती थीं। वो फिर झुंझलाया। शिट, आई विल किल यू। बस एक मर्तबा मेरे सामने आ जाओ व्हाइट विच। ये दिन सिद्रा बेगम और रूप हातिम सुल्तान का खुशगवार तरीन दिन था, जब बरसों की पिछड़ी सहेलियां मिलियों दुनिया भूल गईं। बातें थी कि ख़त्म नहीं हो रही थीं। मामा को डिस्टर्ब करने के बजाय हिरम ने सारा खाने का बंदोबस्त खुद किया। हिबा भी आ गई थी। दोनों बहनें काम में मसरूफ़ थीं। रूप इन्हें बहुत गहरी नज़र से देख रही थी जब वो इनवा इकसाम के खाने टेबल पर चुन रही थीं। ये छोटी छोटी बार्बी डॉल्स तो बहुत ही खूबसूरत और बड़ी हो गई हैं सिद्रा, अगर मेरी अर्जी जिंदा होती तो इनकी हम उम्र होती। वो उदास हुई। ये भी तुम्हारी अर्जी की जगह है रूप, क्यों फिक्र करती हो? सिद्रा ने रूप का हाथ बहुत मोहब्बत से थामा। तो फिर ठीक है, अब तुम्हें जल्दी मेरी डॉल्स को लेकर हमारे घर आना पड़ेगा। क्यों नहीं रूप, जब तुम बोलो हम आएंगे। खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। बरसों के बाद मुलाकात की खुशी दोनों के चेहरों पर देखने लायक थी। रूप हिरम और हिबा से भी बातें करती रही। इन्हें कभी रूप बेहद अच्छी लगी और जल्द ही वो इनसे फ्रैंक हो गई। अगले दिन फिर वो इसी मकाम पर खड़ा इस वाइट विच यानी सफ़ेद जादूगरनी का वेट कर रहा था बेचैनी से। अपनी हालत से झुंझलाता इसका मीटर अब खतरनाक हद तक शॉर्ट हो चुका था। दिल यूं जल रहा था जैसे आग में भट्टी में झोंक दिया हो। अपनी रूटीन का हर हुलिया बहाना हर अपनी रूटीन का हर हेला बहाना नुस्खा आजमा कर देख चुका था मगर सब बेसूद। दिल कहीं भी ना ठहरा, कहीं ना रुका, लाकर इस मकाम पर खड़ा कर दिया। इसे किसी तौर करार नहीं आ रहा था मगर अभी अभी की बात है, जैसे शामिर सुल्तान के रगों पे में सुकून और सरूर ने सरायत किया था। जलते दिल पर जैसे शबनम के ठंडे छींटे पड़े हों। इन आंखों को दोबारा देखकर एक सरशारी की कैफियत तारी हुई थी। वो दी वो दो थी एक जैसी आंखों वाली, जो यूनी के गेट से अंदर दाखिल हुई थी मगर इसकी मरकज़ निकाह दाएं जाने वाली थी। वो इसके पास से गुजरी। वो जो भनाता झटपटाता उसे सबक सिखाने आया था, पैंट की पॉकेटों में हाथ डाले पास से गुजरने वाली की खुशबू महसूस करके गहरी से सांस ली। रूह में सरूर सा उतरा था। टिम्पल गहरा हुआ था। वो जिसे मार देने के इरादे से यहाँ आया था, अब इसी के पीछे आहिस्तगी से इसके कदमों के निशानों पर चलता चला जा रहा था। एक जगह जाकर रुक कर वो दोनों अपने अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ी थी। हिरम, हिबा ने पुकारा। वो मसरूफ सी अंदाज में बटली। तुम्हारी फाइल मेरे पास है। ओह जल्दी दो वरना सर अनवर की क्लास से बाहर निकाल करेंगे। मुतरन्नम मीठी आवाज़ शाबिर के कानों में जैसे मंदिर की घंटियां बजी। वो फाइल थाम कर तेज कदमों से अपनी क्लास की तरफ बढ़ी। शामिर इसके पीछे कच्चे धागे से बंधा चला जा रहा था। कमबख्त दिल था कि बस आंखों में नाम और आवाज़ पर ही मरने को तैयार, झुकने को तैयार था, जान वारने को तैयार था। गहरी मुस्कान लिए पुरस्कार सरशार अफसा वहां से वापस आया था। हातिम मेंशन में अपने कमरे में मौजूद वो आईने में खड़ा खुद को बगौर मुलावजा फरमा रहा था। शामिर सुल्तान, तुम्हें आखिर हो क्या गया है? क्यों बार बार वो आंखें देखने को दिल करता है? क्यों वो नाम मोहतबर लगता है? क्यों कान बार बार वही आवाज़ सुनना चाहते हैं? क्यों इसकी जानिब खिंचता चला जाता हूँ और सबसे बढ़कर इसे इसकी खुशबू से ही क्यों पहचान लेता हूँ? कहीं मुझे मोहब्बत
नहीं नहीं, नाकाबिले यकीन। शामिर सुल्तान को कैसे किसी से मोहब्बत हो सकती है भला? तो फिर ये सब क्या है? क्यों है? अगर वक्ती अट्रैक्शन है तो ऐसा पहले कभी क्यों नहीं हुआ? और इतने दिन हो गए हैं, आखिर ये हैग ओवर उतर क्यों नहीं जाता मेरे दिलो दिमाग से? ओके राइट। तो शामिर सुल्तान, तुम्हें इस वाइट विच से मोहब्बत हो गई है? इसने आईने में अपने अक्स को मुखातिब किया। तो अब क्या? अब क्या चाहता है शामिर सुल्तान? इसने आंखें बंद करके दिल पर हाथ रखा। मीठा मीठा सा दर्द अब अच्छा लगने लगा था। बंद आंखों के पर्दे पर दो आंखें झिलमिलाई, वो गहरा मुस्कुराया। दीदार बस दीदार, हर वक्त इसे देखते रहने की चाह, वो बस इसके करीब और इसके पास हो। इसे मेरे अलावा कोई ना देखे, इसे मेरे अलावा कोई ना सोचे, इसे मेरे अलावा कोई मोहब्बत ना करे। वो बस मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। वो एक हफ्ते से यूं ही आ रहा था, बस उसे देखता और उसका ताक़ुब करता, हर जगह हर वक्त। और ये बात शायद हिरम भी नोट कर चुकी थी। अब भी वो हिबा की क्लास में घबराई सी आई। हिबा, मुझे फील हो रहा है जैसे कुछ दिनों से मुझे कोई फॉलो कर रहा है। आपको अभी भी बस लग रहा है? मुझे तो पता है कि आपको कोई फॉलो करता है। हिबा लापरवाही सी बोली। इन्हें ये पता था कि कोई है, ये नहीं पता था कि कौन है। ना उन्होंने कभी गौर से देखा था, ना कभी ज़रूरत समझी थी। तो अब क्या करें हिबा? मुझे डर लग रहा है। हिरम के चेहरे के खौफ के साए फैले। ओह इट्स ओके, आप ही क्यों डर रही हैं? 2 दिन का प्यार का बुखार होता है जो दो जूतों से उतर जाता है ऐसों का। हम इसे कंफ्यूज कर देंगे, फिर अगर इसने मुझे फॉलो किया तो जूते ही खाएगा। कंफ्यूज वो कैसे? बस देखती जाएं। परी एक हफ्ते से वीर की जानिब से सुकून में थी, मगर घर बाबा, परिहा मामा और इधर सईद और मामी की बेतरह याद आती थी। वो तन्हाइयों में छुप छुप कर पहरों रोया करती, जिससे वीर अच्छी तरह वाकिफ था। अब तो इन दोनों का सामना भी कमोपेश होता। वो उलझी हुई थी। अगर उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, कोई बदला बदला नहीं लेना चाहता था, तो क्यों कैद कर रखा था उसे? आखिर आज़ाद क्यों नहीं कर देता? अब भी शाम का वक्त था और घर वालों की याद में किसी पल करार नहीं आ रहा था। दुनिया की हर सहूलत, हर आसाइश मौजूद थी यहाँ, मगर फिर भी वो मुरझाई सी थी। जब बेचैनी हद से सवार हुई तो धड़कते दिल और लरजते कदमों से पहली मर्तबा सितम करके कमरे के दरवाजे पर खड़ी उंगलियां चटका रही थी। आखिर हिम्मत करके डोर हल्का सा नॉक किया। यस कम इन। वो अंदर दाखिल हुई। सामने वाले की वहशतज़दा आंखों में खुशगवार हैरत पल भर को उधम कर मासूम हुई। वो बेड पर ट्राउजर टी शर्ट में लैपटॉप सामने रखे बैठा मसरूफ सा अंदाज था। अंदर तो कोई और ही जहानाबाद था। हर तरफ पर्दों, बेड समेत ब्लू और स्काई ब्लू कलर की कॉम्बिनेशन की सजावट थी। वो आहिस्ते से आगे आई और सर झुकाकर बुरी तरह उंगलियां चटकाने लगी। कुछ कहना है तो इधर मेरी तरफ देखकर कहो, वो संजीदगी से बोला। वो मुझे बाबा के पास जाना है, बड़ी मुश्किल से बोल पाई। इसकी बात पर सामने वाले ने इस कदर वहशी और सर्द निगाहों से इसे देखा कि एक मर्तबा तो परी के भी रूंगटे खड़े हो गए। वो मेरा मतलब मिलना चाहती हूँ सईद बाबा से। फौरन तस्वीर भी कर दी। अब की बार सामने वाले के तने साहब ढीले पड़े थे। तुम्हें पता है हैदर नवाब हमारे पीछे ही इस्लामाबाद चला आया था अपनी पूरी फैमिली लेकर। 2-3 मरतबा यहाँ सुल्तान मेंशन के बाहर भी देखा गया, मगर अफसोस मेरे टाइगर्स उसे देख नहीं पाए। वो सफाकी से बोला। परी ने पहलू बदला, आंखों में आंसू आए। फिर वो उठकर परी के पास छोटे छोटे कदम चलता आया। अब वो उसके ठीक सामने खड़ा पैंट की पॉकेट हाथ डाले बगौर देख रहा था। डरी सहमी हाफ वाइट ड्रेस में कपकपाते लब। मगर मुझे बस मामा और परिहा से मिलना है। परी को पता था इस जालिम के सामने से भूल के भी अपने बाप का नाम नहीं लेना। मिलवा दूंगा मौका देखकर, या फिर बोलो इन दोनों को भी सुल्तान मेंशन ले आता हूँ हमेशा के लिए। मुझे और तुम्हें दोनों को मामा और एक बहन मिल जाएगी, वीर ने इत्मीनान से कहा। परी ने बेयकीनी से उसे देखा। वो बाबा से अपनी दुश्मनी में वो बच्चे कुच्चे 2 रिश्ते भी छीनने की बात कर रहा था। बाबा तो जीते जी मर जाते। नहीं, उन्हें उधर ही रहने दें वीर। इसके मुंह से पहली मर्तबा अपना नाम सुनकर गाल पर खूबसूरत डिम्पल नमूदार हुआ, जो कि परी ने हैरत से देखा। ओहो वीर, मैं दुनिया के लिए हूँ, तुम सिर्फ शाह बुलाया करो मुझे। वीर से भाइयों वाली फीलिंग्स आती है। इसकी आंखों में शरारत थी। क्या क्या आप बाबा को माफ़ नहीं कर सकते? इसे कुछ अच्छे मूड में देखकर वो पूछने की गलती कर बैठी। सामने वाले के तासुरात फौरन खतरनाक हद तक हुए थे। जाओ अपने कमरे में, वो गुर्राया। परी तेजी से वहां निकली। नवाब बस करो, वो ठीक होगी, मुझे पता था। वो झूठ बोल रहा था, बकवास कर रहा था मैं तुम्हें तड़पाने के लिए। वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर पहुंचाना होता तो निकाह जैसे पाकीज़ा बंधन में नहीं बांधता। बदला लेना होता तो बदला पूरा करके वो परी को अगले दिन ही हमारे पास भेज देता, मगर ऐसा कुछ नहीं है। सईद ने बेहद बीमार हैदर नवाब को समझाने की कोशिश की।
बुखार में तड़पते मेरी बच्ची मेरी गुड़िया पुकारते रहे सारी रात, और अब फिर तबीयत थी कि संभलती ही नहीं थी। फौजिया बेगम भी अब तो रो रो के निढाल हो चुकी थी। सईद और उनकी बीवी इनकी ढारस बंधाते रहते थे, मगर वो लोग परी की एक भी झलक नहीं देख पाए, और अब तो एक और कयामत उन पर गुजर चुकी थी। हाय लिटिल बार्बी डॉल, आई एम योर न्यू बेस्ट फ्रेंड। वी ने बहुत मेहरबान सी मुस्कान के साथ व्हील चेयर पर बैठी इस ब्राउन आंखों वाली लड़की की जानिब दोस्ताना सा हाथ बढ़ाया, जो कि इसने खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ थाम लिया। करीबी जलाल अपने डॉक्टर्स कोट में हाथ डाले खड़ा इस बीमार लागर वजूद को बगौर देखने में मसरूफ था, जिसकी पहली झलक देखते इसमें एक अजीब सी तरह की कशिश महसूस हुई थी उसे, और ये इसके साथ जिंदगी में पहली मर्तबा हुआ। पलवशा वो मुश्किल बोली, हाँ वो भी आ जाएगी। यू नो व्हाट, इसने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया है। कहती है मैं अपनी परी से तभी मिलूंगी जब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो तुम ठीक होगी ना परी? इलाज के लिए जाओगी ना जहाँ पर वर्षा और मामा पापा भेजेंगे तुम्हें? इसने इस बात में सर हिलाया। वाओ दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। मैं भी डॉक्टर से बात करके आता हूँ। ओके, इतना ही सिस्टर्स तुम्हारे ख्याल रखेंगी। उन्हें भी पलवशा और मामा बाबा ने तुम्हारे पास भेजा है। ओके, वो बोली तो जलाल और वीर जलाल की कैबिन में आए। द ग्रेटेस्ट शाहवीर सुल्तान, दुश्मन की बेटी को इलाज के लिए लंदन भेजना चाहते हो? मजाइका खेस। वीर ने इसका तंज नज़रअंदाज किया। बकवास बंद करो और बताओ इसके ठीक और नॉर्मल होने के चांसेस क्या हैं? मायूस कर नहीं है, बाकी मिरेकल्स भी दुनिया पर होते हैं। जलाल, मैं तुम पर भरोसा करते हुए इसकी तमाम जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। वहाँ आका आपी भी होंगी। ऑपरेशन के बाद इसके नॉर्मल होने के चांसेस हैं। मैं परी को सरप्राइज देना चाहता हूँ, शाविर ने कहा तो जलाल ने अजीब नज़र से अपने अजीब दोस्त को घूरा। इसने डिम्पल की नुमाइश की तो वो भी हंस दिया। हरम और हिबा आज यूनी में दाखिल हुई तो पिंक बिल्कुल सेम ड्रेस, सेम सैंडल, सेम हिजाब के निकाब का स्टाइल था। कोई भी उन्हें देखकर आवाज़ सुने बगैर नहीं पहचान सकता था कौन हिरम है और कौन हिबा। तो उसे कंफ्यूज करने का तरीका निकाला था उन्होंने। वो जो कॉरिडोर में अपनी हिरम और हूर का बगैर देखे आशिक दीवाना हो चुका था और वेट कर रहा था उन्हें इस तरह देखकर नीचे मुँह करके गहरा सा मुस्कुराया। अभी अभी ही शामिर का मूड बहाल हुआ था, नहीं तो अपने नाम नेहाद दोस्त का जबड़ा तोड़ कर आ रहा था। इसमें आने वाली तब्दीलियां तो हर कोई नोट कर चुका था। फिर जब दोस्तों को पता चला वो बाकायदगी से यूनी के चक्कर लगा रहा है तो एक खबासत से बोला और अपनी शामत बुलवा बैठा। यार हमें भी तो दिखाओ, हमें भी तो मिलवाओ। ऐसा कौन सा माल है जो शामिर सुल्तान पागल हो गया है? फिर शामिर सुल्तान का गुस्सा और जुनून देखा था सबने, और आइंदा के लिए इसे छेड़ने से तौबा की। वो करीब से गुजरे तो शामिर इनके पीछे गया। जब अपने अपने डिपार्टमेंट की तरफ मुड़ने का वक्त हुआ तो हिरम हिबा और हिबा हिरम के डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ी। इनकी चालाकी समझकर अब फिर शरारती डिम्पल गाल पर उभरा और वहां मौजूद कई हसीनाओं को अपनी तरफ मुतवज्जा कर गया। अपने स्टाइलिश हुलिये में वो बेहद हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। हिरम फूर, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, तुम्हें क्या खबर कि मैं तो तुम्हारी आहट और खुशबू से ही तुम्हें पहचान लूँ। ना पहचानूँ तो मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। वो दिल में इससे मुखातिब हुआ। मगर फिर जब शामिर हिरम के पीछे ही हिबा की डिपार्टमेंट की जाने बढ़ा तो अब तो सचमुच हिरम की हवाइयाँ उड़ी थीं। भागकर क्लासरूम में चली गई और फिर वो लेक्चर इन दोनों को एक दूसरे की जगह बेजारी से अटेंड करने पड़े। वो खौफ के मारे क्लास में ही जमी रही। आखिर हिबा ही आई। हिबा, अब क्या होगा? हमें तो हमारे टीचर्स नहीं पहचान पाए, इसने मुझे कैसे पहचाना? हिरम ने पहलू बदला। ओ कम ऑन आप ही, डरना बंद करें, मैं हूं ना, पीछे ही आता है ना। कुछ कहता तो नहीं है? जिस दिन कुछ कहा तो मैं इसकी वो दुर्गत बनाऊंगी कि नानी याद आ जाएगी। ठीक है, हिरम को तसल्ली हुई। ये भी सच था, इसने कभी कुछ कहा तो नहीं था ना, तो फिर फिक्र किस बात की? सुल्तान मेंशन का लाउंज था जिसमें चंद औरतें सुर्ख आंखों और स्याह लिबास में बैन कर रही थीं। वो दहशतनाक सिसकियां चारों तरफ सुनाई दे रही थीं। परी को उन भयानक और हौलनाक औरतों को क्रॉस करके बाहर जाना था। वो भागकर बाहर जाने लगी जब किसी अनदेखी ताकत ने इसे जकड़ा था। अब ना वो हिल सकती थी, ना ही एक कदम उठा सकती थी। और वो हौलनाक डरावनी औरतें सुर्ख और साग पुतलियों लट्ठे की तरह सफ़ेद चेहरा सिया लिबास में इसकी जानिब बढ़ रही थीं। वो झंझना कर नींद से बेदार हुई। आधी रात का जाने का कौन सा पहर था? पूरा वजूद खुली सी पिंक टी शर्ट और ट्राउज़र पसीने में नहाया हुआ था। बाल खुले और बिखरे हुए थे। खौफ से हलक खुश्क हुआ था। आंखों में आंसू थे। उसे अब भी यूं लगा वो औरतें उसे घूर रही हैं। सिसकियां और आहटें सुनाई दे रही थीं।
एक ही जिस्म में बेड से उतरी, बगैर दुपट्टा चप्पल की यूं ही मुतवश सी इस कमरे में से भागी। बगैर सोचे समझे साथ वाले कमरे का दरवाज़ा खोला और ज़्यादा होश उड़े, वो भी खाली। अब तो परी लरज उठी थी। इधर उधर देखा, स्टडी के दरवाजे से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। इधर लपकी, वो जिसे दरिंदा कहती थी और जिससे बेतहाशा डरती थी, आज दूसरी चीज़ों से खौफजदा होकर सहारे के लिए उसे ही ढूंढती फिर रही थी। स्टडी में दाखिल हुआ, वो सामने नजर आया तो पीछे मुड़कर दरवाजे को लॉक लगा लिया और फिर दरवाजे से लगी बेआवाज आंसू बहाती नीचे बैठती चली गई। सामने ही वो कॉज पर नीम दराज था, एक बाजू आंखों पर, सीने पर खुली हुई फोटो एल्बम रखे, दूसरे हाथ में सिगरेट थी, एशट्रे भरे पड़ी थी। वो जाने कब से अपनी जान सिगरेट में जलाकर फूंक रहा था। मलगे से अंधेरे में सिगरेट के धुएं के मरगलों से उठ रहे थे। परी को सांस लेनी मुश्किल हो गई। उफ, चर्सी कहीं का। शदीद घुटन में दिल में इसे एक और खताब दिया और रोते हुए से कोसा, क्यों आई हो यहाँ? भारी बोझल आवाज, आंखों से बाजू नहीं हटाया। हटाता तो यकीन इनकी वहशत और वीरानी देखकर परी इससे भी डर जाती। वो मुझे डर लग रहा है, वो सिसकी। किससे? मैं तो यहाँ हूँ। तंजिया लहजा। वो लाउंज में मुझे सिसकियाँ सुनाई देती हैं, डरावनी आहटें आती हैं। वो सयाह कपड़ों में वो मुझे डराती हैं। वो बेबसी से उसे अपनी परेशानी बता रही थी, जो जालिम अपनी जगह से टस से मस भी ना हुआ था। क्योंकि इस लॉन्च में 3-3 खून हो चुके हैं, इसी वजह से तुम्हें सिसकियाँ सुनाई देती हैं। मुझे भी सुनाई देती हैं, क्योंकि वो लॉन्च नहीं, मुख्तलगाह है, जहाँ पर 3 मासूम जानों की बलि चढ़ाई गई थी। एक मेरी माँ, दूसरा बाप और तीसरी बहनों जैसी कज़न। आराम से कहता वो इसके रहे से होश भी उड़ा चुका था। अपनी पोजीशन से हिला अब भी नहीं। वो दरवाजे से उठकर काउच के करीब आया और इसी जालिम के पास थोड़ी सी बची जगह पर बैठ गई। ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे बस डराने को ये बोल रहे हैं ना? परी ने दिल से दुआ की कि वो जो बोल रहा है अपनी बात की नफ़ी करते हुए कह दे कि नहीं, महज तुम्हें डराने को बोल रहा था। मगर नहीं, सच है ये। मैं जानना चाहूँगी वो 3 कत्ल किसने किए। वो सितमगर आज इसकी छोटी सी जान अपने लफ्ज़ों से ही लेने पर तुला बैठा था। मुझे नहीं जानना। अगर तो इसमें परी के बाबा का नाम आता तो वो वाकई उसे नहीं जानना था। वो हल्की से मुस्कुराए, डिम्पल में दुनिया जहाँ का दर्द सिमटा। देख लो, जो बातें तुम सुनना भी नहीं चाहती वो मैं 12 सालों से पल पल हर आती जाती सांस के साथ अपनी जान पर झेल रहा हूँ। अच्छा, इतना तो सुन लो कि किसी मेरी आंखों के सामने उन्हें। प्लीज़ चुप हो जाए, मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ भी नहीं जानना। इसने अपने कानों पर सख्ती से हाथ रखे और सिसक पड़ी। वीर ने आंखों से बाजू उठाकर उसे देखा, भीगी दर्द में डूबी आंखें। परी को पहली मर्तबा इस पर बेतहाशा रहम आया और तरस आया। फोटो एल्बम साइड टेबल पर रखा, पीछे खिसक अपनी करीब जगह बनाई। इधर आओ। अगले ही पल इसके करीब लेटकर परी ने इसके सीने पर मुंह छुपाया था। कुछ तो सुन लो यार, ताकि मेरे सीने पर रखा है बरसों का बोझ हल्का हो। अच्छा, पूछोगी नहीं कि इन मासूमों को क्यों कत्ल किया गया? इसकी कमर के गिर्द बाजू लपेटकर बेबसी से बोला। परी ने मुतवज्जा होकर इसके सीने पर मुक्के बरसाए। मुझे कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं जानना, खामोश हो जाए, बिल्कुल चुप। इसके बाजू पकड़कर पीछे कमर को लगाया, उसे कॉज पर लिटाकर खुद इस पर हावी हुआ। अच्छा सुनो, वो आहटें, वो सिसकियाँ हमें सुनाई देती हैं, मगर एक चीज़ है जो इन आवाज़ों को दूर कर सकती है। क्या? वो पूछ बैठी। तुम्हारी चूड़ियों की आवाज़। ये कहकर वो इसकी गर्दन पर झुका, अपनी वहशत दर्द और शिद्दत शुमार करने लगा। शाह घबरा कर उसे पुकारा, जिसकी लम्हा ब लम्हा जसारतें और बेबाकियाँ बढ़ती जा रही थीं। हुकुम जाने शाह। जज्बात और दर्द से बोझल आवाज़। मुझे डर लग रहा है। मुझसे? वो पूछ बैठा। नहीं, पता नहीं। अब नहीं लगेगा, वो कहता उसे बाजू में भरकर इसके बेडरूम में लाया, बेड पर नरमी से लिटाया और वापस मुड़ने लगा। परी ने फिर दहशत से इधर उधर देखा। वो भयानक औरतें खुद को फिर घूरती महसूस हुई। इससे पहले वो सितमगर कमरे से निकलता तेजी से उठकर फिर इस पीछे से उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ी। वो ठिठक कर रुका। क्या चाहती हो परी? करीब आ जाऊं फिर? वो झुंझुलाया। वो ऐसी हालत में कब से इसका जब्त आजमा रही थी और अब तो बस हो चुकी थी। उसे फिर अपनी हालत पर रोना आया। इस बेहिस की कमर से सर टिकाकर सिसक पड़ी। वो मुड़ा, उसे फिर उठाया, बेड पर लिटाकर उस पर झुका, इसकी सांसें अपनी सांसों में उलझाई। बरसों की प्यासी रूह सैराब हुई। कमरे में मायने की सी चूड़ियों की खनखनाहट गूंज रही थी। अब शावी सुल्तान का खुद को रोक पाना नामुमकिन था, क्योंकि परी कोई मसामत नहीं कर रही थी। बढ़ती रात के साथ इसकी शिद्दतों में इजाफा ही हुआ। अब वो पुरसुकून था। इसने अपनी परी के वजूद में सुकून ढूंढ लिया, इसे छू लिया, महसूस किया। इसने अपनी मोहब्बत को पा लिया, परी को पा लिया था, ये जाने बगैर कि तकदीर परी को इसके इतने करीब लाकर एक मर्तबा फिर इससे क्या धचका देने वाली है कि वो फिर टूटेगा, बिखरेगा, बर्बाद हो जाएगा।
मीर तुम कब सुधरोगे बच्चे, देखो क्या हालत बना रखी है अपने कमरे की और खुद की। वो जो औंधे मुंह बेड पर बिन पिए ही मसरूर सा लेटा हुआ था, रूप ने इसके कमरे की हालत देखकर आंखें सुकेड़ी। वो कम ऑन, किसने मना किया है, ले आए ना मेरा रूम समेटने वाली सॉरी। रूप को खुशगवार तरीन हैरत हुई। व्हाट इज दिस, शामिर सुल्तान स्पीकिंग, नींद में तो नहीं बोल रहे मीरू। रूप ने उसे झंझोड़ डाला। वो घने बालों में हाथ फेरता उठ बैठा। तो और क्या, आप और जो पापा खुले आम रोमांस करते नजर आते हैं। अब जो इन दिलों के तो अरमान जागेंगे ना, वो बेहद शरारत से बोला। कितना बदतमीज है। रूप ने इसकी कमर में थप्पड़ सीध की। मीरू कितने बदतमीज और मुंह फट होते जा रहे, देखें इसकी मामा ने भी इसे कह दिया। वो कहकर लगाकर हंस पड़ा। अच्छा भी सीरियस, सुनो ना, मैंने तुम्हारे और शाजिर के लिए लड़कियां देखी हैं। मेरी दोस्त की बेटियां हैं, और तुम्हें क्या बताऊं किस कदर खूबसूरत हैं। मैंने तो निम्रा से भी बात कर ली है। रूप की आंखों में हिरम और हिबा की खूबसूरत और पुरवकार शक्ल बेहद एक्साइटेड सी बोली थी। सो गाइस, और मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स और व्यूअर्स, आप नॉवल जो है इधर क्या करें हैं, एंड करें हैं इसका पार्ट। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और पास मौजूद बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि नए आने वाले नॉवेल्स की नोटिफिकेशन और इस नॉवल का नोटिफिकेशन भी आप तक पहले पहुँचने वाला बन सके। और इसी के साथ कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को नॉवल कैसा लगा है, और साथ में अगर कोई टाइमिंग जो आप